जय बाबा बर्फानी जी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 की जो डेट है वो आ चुकी हैं, और डेट आने के साथ साथ भक्तों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और कल शाम को ही डेट आने का कंफर्म हुआ है, और उसके चलते ही हमने रात में अपनी मीटिंग करके अपने यात्रा प्लान को भी कंफर्म करने की कोशिश की है, और आप सभी भक्तों तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो भी भक्त जय बोले जी की सेवा समिति के साथ यात्रा पे जाना चाहते हैं वो इस यात्रा प्लान को ध्यान से देख लें और इसके अनुसार अपना प्लान करें। क्योंकि परमिट कौन सी डेट का लेना है ये भी इसमें बता दिया जाएगा आपको, ट्रेन कौन सी रहेंगी, कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी ट्रेन के आना है ये भी बता दिया जाएगा। किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है टिकट बुक करते समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये जो पॉइंट है, कई बार आधी वीडियो देखने के बाद भक्त इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाते हैं और फिर बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। तो अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो मेडिकल कब से होंगे, रजिस्ट्रेशन कब से होंगे, ये कंफर्म नहीं है। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं भोले बाबा जी के आशीर्वाद से, जैसे जैसे साइन बोर्ड की वेबसाइट पे चाहे हॉस्पिटल की लिस्ट हो, चाहे आपके फॉर्म हो, चाहे कोई भी गाइडलाइन हो, उनको समझ के, उनको पढ़ के, उन पर आपको सारी वीडियो हम शेयर करते रहेंगे। उसके लिए आपको सिस्टम पता ही है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगर आप नहीं हुए हैं तो अभी भी हमने इसका लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको सारी वीडियो, क्योंकि ग्रुप में हम सारी वीडियो डाल रहे हैं तो ग्रुप में आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी, तो आपके पास से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आपके पास से मिस हो जाए। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं जय भोले जी की सेवा समिति का यात्रा प्लान, जो कि 2022 का है। 2022 में जय भोले जी की सेवा समिति भोले बाबा जी के आशीर्वाद से किस तरह से यात्रा स्टार्ट करेगी। तो भोले बाबा जी की सेवा समिति ने जो अपना दिल्ली से चलने का जो डिसाइड किया फर्स्ट डे, वो 30 जून को हम यहाँ दिल्ली से चलेंगे। कारण ये था कि सीटें कम थी, तो 30 जून में 187 या 190 के आसपास सीटें हैं, तो काफ़ी भक्त करवा लेंगे। थर्ड एसी में भी, कुछ स्लीपर में भी, कुछ जर्नल में भी, जैसे अपना करना चाहें तो 400-500 सीटें आराम से हो जाएंगी। इसके अलावा और इससे पहले अगर हम प्लान करते तो सीटें कम थी, जिसकी वजह से सभी भक्त ट्रेन में नहीं जा पाते और दिक्कत होती। तो हमने प्लान किया है दिल्ली से निकलने का 30 जून का। 30 जून को ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संक्रांति, जो कि रात को 8:50 पर दिल्ली से चलेगी। और इसके लिए हम सभी 6 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। 7 बजे तक पूजा का स्टार्ट कर देंगे और 8 बजे तक पूजा कंप्लीट करके अपना आधे घंटे में सब भक्त ट्रेन में बैठ जाएंगे। तो आप डेट समझ गए होंगे, 30 जून को दिल्ली से टिकट बुक करनी है उत्तर संक्रांति की। अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए आप, जब आप दिल्ली से उधमपुर डालेंगे तो आपको सीटें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि कोटा बुक हो चुका होगा। अब आपको डालना है दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी जी। जैसे आप ये डालेंगे श्री माता वैष्णो देवी जी, तो आपको सीटें नज़र आएंगी, आप टिकट बुक कर लेंगे। अब इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप टिकट बुक कर सकते हैं माता वैष्णो देवी जी तक, लेकिन आप उतरने के लिए आप उधमपुर उतर सकते हैं, क्योंकि हमें उधमपुर उतरना है। तो टिकट बुक करें दिल्ली टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक, और उतरने के लिए हम उधमपुर उतर जाएंगे, जिससे कि हमें सीटें मिल जाएंगी। अभी 180 के आसपास सीटें हैं ट्रेन में। तो इसलिए मैं आपको फिर बताता हूँ कि उधमपुर डाल के परेशान ना हो, आप श्री माता वैष्णो देवी जी डालें और माता वैष्णो देवी जी की टिकट बुक करें और उधमपुर उतर जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब पहला दिन हो गया हमारा। दूसरे दिन सेकंड डे, यहाँ साइड में देखिए आप, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये सारे डे लिखे हुए हैं। पहले डे को हम निकलेंगे और 9वें डे को हम वापस अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जाने और आने के छोड़ के, पहला और 9वां छोड़ के 7 दिन का हमारा ट्रिप रहेगा। ये साइड में हमने पूरे डेज़ के हिसाब से और डेट के हिसाब से लिखा हुआ है। तो दूसरे दिन हम सुबह पहुंच जाएंगे आपका उधमपुर। तो हम 6-7 बजे उधमपुर पर पहुँचते हैं। वहाँ पे अगर हनुमान मंदिर में भंडारा हुआ तो आप हनुमान मंदिर जाएंगे, लिखा हुआ है देखिए आगे। अगर नहीं हुआ तो मत्था टेक के वहाँ से आगे निकल जाएंगे। रास्ते में जहाँ पे भी भंडारे मिलेंगे रामबाण में 11-1-12 बजे के आसपास, तो वहाँ दोपहर का लंगर प्रसाद लेंगे और शाम तक 5-6 बजे तक, जितने बजे तक बाबा की इच्छा होगी, हम पहलगांव बेस कैंप पहुँच जाएंगे और पहलगांव बेस कैंप में स्टे करेंगे। ठीक है, ये आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। सुबह पहुंचेंगे तो शाम तक हम पहलगांव पहुंच जाएंगे। बीच बीच में हम एक जगह स्टे करेंगे, बाकी चाय पानी के लिए रुकेंगे जहां पे भी उचित व्यवस्था होगी। अब बात करते हैं परमिट की। तो सभी भक्तों को बता देना चाहता हूं, हमें परमिट लेना है 2 जुलाई का, पहलगांव रूट का। इस बात को भी बड़े ध्यान से सुनिए, अगर परमिट की डेट गलत हो जाएगी जब भी आपके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। तो 2 जुलाई पहलगांव रूट से आपको परमिट लेना है।
क्योंकि तीसरा दिन होगा हमारा उस दिन, और 2 जुलाई को हम अपनी यात्रा पहलगांव से स्टार्ट करेंगे। सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो जाएंगे, जैसे भी हालात होंगे। कई बार यहाँ पे 3 बजे उठ के भी रेडी होना पड़ता है अगर भीड़ ज़्यादा हो तो। और वहाँ से फिर छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं, वो हमें चंदनवाड़ी छोड़ेंगी, और चंदनवाड़ी से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। और पैदल यात्रा करते हुए पिस्सू टॉप जाते हुए जोजीबाल भंडारे में भजन कीर्तनों पे झूमते हुए हम पहुँचेंगे शाम को शेषनाग झील। बिल्कुल सही। फिर हमारा आ गया चौथा दिन मतलब 3 तारीख को हम सुबह वही 4 बजे रेडी होंगे और भंडारे में प्रसाद लेके अपनी यात्रा शुरू करेंगे। बीच में दिन में 11-1 बजे तक पोषपत्री भंडारा आएगा। पोषपत्री भंडारे के बाद हम पहुंचेंगे पंचतरनी और स्टे करेंगे पंचतरनी में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, शेषनाग पहुंचने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें स्टे पंचतरनी में करना है या बाबा जी की गुफा पे करना है। ग्रुप की हालत देखते हुए, कंडीशन देखते हुए, क्या हालात हैं, क्योंकि आप सभी को बता देना चाहता हूँ, श्री अमरनाथ जी यात्रा में हालातों का कुछ पता नहीं होता है। भीड़ होने की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से, आगे कोई हाई अलर्ट है, कुछ और है, यात्रा रोक दी गई है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती रहती हैं। तो ये आपको, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि शेषनाग में ही रात को, शाम को हम डिसाइड करके आपको बता देंगे कि अगले दिन हमारा स्टे पंचतरनी होगा या बाबा जी की गुफा पे होगा। क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है, अक्सर 3-4 साल से हम सीधा बाबा जी की गुफा पे स्टे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम नीचे पहलगांव में हमें एक दिन लेट छोड़ा जाता है। अक्सर ऐसा देखने में आया गया है, या पीछे बेस कैंप में रुक लिया। तो पंचतरनी हम पिछले 4-5 साल से नहीं रुक रहे हैं। तो जो भी हालात होंगे उसके हिसाब से प्लान बनाया है। प्लान ऐसा बनाना चाहिए जो सबके लिए कंफर्टेबल हो और जिसको हम मीट कर पाएँ, क्योंकि आपको पता है अगर वापस जाते समय ट्रेन की टिकटें कैंसिल करनी पड़ी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो पंचतरनी स्टे करेंगे हम, शेषनाग में आपको बता देंगे। अगली मॉर्निंग वही 4-5-6 बजे तक उठेंगे आराम से, क्योंकि वहाँ से बाबा जी की गुफा का रास्ता 6 किलोमीटर रह जाता है। तो 11-12 बजे तक पहुँचेंगे, नहाएंगे धोएंगे, और शाम की आरती के समय तक कोशिश करते हैं कि शाम की आरती के समय तक हम बाबा जी की गुफा पे पहुँच जाएँ और बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। और फिर शाम को स्टे हम वहाँ गुफा पे करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी की गुफा पे वहाँ पे स्टे करेंगे शाम को। और फिर अगले दिन 5 तारीख को सुबह हम उठेंगे और वही तैयार होंगे, फिर भंडारे में नाश्ता लेंगे और अपना बालटाल की तरफ उतरना शुरू करेंगे। ये भी हम आपको बाबा जी गुफा पे शाम को ही बता देंगे कि बालटाल भक्तों को कितने बजे पहुंचना है, क्योंकि बस वाले से बात कर और श्रीनगर तक के लिए बसें कितने बजे तक छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं, या क्या कंडीशन है, या बसें कहाँ पार्किंग में खड़ी हैं, ये सारा डिसाइड करने के बाद हम आपको बता देंगे कि सभी भक्तों को हर हाल में 1 या 2 बजे तक, जो पिछला रहा है हमारा 1 या 2 बजे तक हर हाल में नीचे पहुँचना है, ताकि सभी भक्तों के लिए इकट्ठा पता चला कि मैक्सिमम भक्त आ गए हैं, 2-3 भक्त रह गए हैं और वो शाम को 6 बजे आ रहे हैं और सब भक्त उनका वेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं किया जाएगा। उस जो टाइम रहेगा उस टाइम से बिल्कुल टाइम टू टाइम बसें निकाल दी जाएंगी। और कोई यात्री लेट होता है उस समय नीचे आने में, क्योंकि कुछ यात्री इस समय जिद भी करते हैं कि हम तो पैदल ही नीचे आएंगे और हम घोड़ा भी नहीं करेंगे, तो उस समय ऐसा होता है फिर बसों को मूव कर दिया जाता है। फिर वो यात्री अपने खर्चे से श्रीनगर हनुमान मंदिर पहुंचता है और वहां पे आके हमें ज्वाइन करता है। तो रात को स्टे करेंगे श्रीनगर हनुमान मंदिर। उसके बाद सुबह उठेंगे। जो लोग लोकल घूमना चाहते हैं वो अपने खर्चे से वहाँ पे टैक्सी वाले आ जाते हैं, छोटी गाड़ी वाले आ जाते हैं, पर हेड के हिसाब से पैसा लेते हैं, और वो हमारे ग्रुप के लोग भी ग्रुप वाइज ग्रुप बना लेते हैं और घूमने चले जाते हैं। और वहीं कुछ लोग बैठ के, जैसे हम लोग हर साल जाते हैं, तो और कुछ लोग भी हैं जो यात्रा में बाबा जी को भोग लगाया है प्रसाद का, वो प्रसाद वहाँ पैक करते हैं हम, ताकि आने के बाद उसका प्रसाद वो जगह जगह सभी भक्तों तक पहुँचाया जाए। तो बाबा जी की यात्रा करने के बाद जब हम वापस आते हैं तो हनुमान मंदिर में नहा धो के दिन भर अपना प्रसाद पैक करते हैं, और जो भक्त और होते हैं वो अपना घूम के शॉपिंग वगैरह करके शाम को रात को हनुमान मंदिर में आ जाते हैं। अब हनुमान मंदिर से जो सुबह हमने निकलना है, इसका टाइम जो होता है हमेशा डिसाइड नहीं होता है। ये हायर अथॉरिटी से पता करके ही बसों को कितने बजे मूव करना है, अंधेरे में करना है या कितने बजे करना है, या उजाले में करना है, आगे कॉन्वॉय लगी हुई है, रोड पर आर्मी लगी हुई है, जाने देंगे नहीं जाने देंगे, ये पता करने के बाद ही अक्सर हम 3 बजे से लेकर 4-5-6 बजे तक निकलने का हमारा प्लान रहता है। और 6 बजे से पहले पहले हम निकल जाते हैं, और फिर दिन में वही भंडारे रुकते हुए शाम तक हम अपना उधमपुर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन जो होती है उधमपुर से होती है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखें, इसमें अगर किसी को श्री माता वैष्णो देवी जाना है घूमने के लिए तो अपना प्लान वैसे करे। हमारा प्लान तो उधमपुर से ही रहता है, क्योंकि उधमपुर आके हमें वापस आना होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी आप अब टिकट बुक करेंगे उधमपुर से दिल्ली की, तो ट्रेन नंबर 12446 उत्तर संपर्क क्रांति, इसका आपको टिकट उधमपुर से दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि उधमपुर एक छोटा स्टेशन है, वहाँ से दिल्ली के लिए टिकट आपको सीटें कम मिलेंगी। तो इसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं कि अपना टिकट श्री माता वैष्णो देवी टू दिल्ली बुक करें, या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं आगे के लिए वहाँ बुक करें, और बोर्डिंग पॉइंट आप उधमपुर डालें।
मैं फिर आपको एक बात बहुत ज़रूरी बता देना चाहता हूँ, जहाँ से भी आप खुद टिकट बुक कर रहे हैं जब भी अच्छी बात है, या आप किसी और से करवा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, उसको बता दें कि टिकट आपको श्री माता वैष्णो देवी जी कटरा से बुक करना है, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट आपको उधमपुर डालना है। इस बात का, अगर आपने टिकट माता वैष्णो देवी से बुक किया और आप उधमपुर से चढ़ेंगे और आपने बोर्डिंग पॉइंट नहीं डाला है, तो अब जब उधमपुर आप ट्रेन पहुंचेगी तो टीटी आपका टिकट कैंसिल कर चुका होगा, आपके पैसे भी बेकार होंगे और आपको सीट भी नहीं मिलेगी। तो मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें बोर्डिंग पॉइंट उधमपुर डालें, बहुत ज़रूरी है। अगर बोर्डिंग पॉइंट आपने टिकट बुक करें आप श्री माता वैष्णो देवी टू दिल्ली, लेकिन जो बोर्डिंग पॉइंट है वो उधमपुर डालें, ताकि टीटी को ये पता रहे कि टिकट बुक तो यहाँ से हुआ है, लेकिन जो सवारी या यात्री आने वाला है वो आपका उधमपुर से चढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। एक तो जब आप जाने का टिकट बुक करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपको दिल्ली टू उधमपुर नहीं डालना है, आपको श्री माता वैष्णो देवी जी डालना है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी जी आप डालेंगे तो आप उधमपुर उतर सकते हैं। दूसरा, शेषनाग पहुंचने के बाद ही डिसाइड होगा कि पंचतरनी में स्टे करना है या नहीं करना है, या कैसे कितने बजे निकलना है। उसके बाद हनुमान मंदिर से सुबह कितने बजे निकलना है ये भी रात को डिसाइड होगा। तो रात को हम वहाँ पे ग्रुप मीटिंग करते हैं, सबको टाइम पता होता है कि जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं सबको बुला लिया जाता है, वहाँ पे ग्रुप मीटिंग करके बताया जाता है कि कल का प्लान क्या रहेगा, कैसे रहेगा। और फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो यात्री हमें बताते हैं, तो उसका देखा जाता है कि उसके लिए कैसे मैनेज करना है। तो उधमपुर के लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप श्री माता वैष्णो देवी जी से अपना टिकट बुक करेंगे तो आपको बोर्डिंग पॉइंट जो है अपना उधमपुर डालना पड़ेगा। रीज़न ये है कि उधमपुर से आप अपना, हमारी बसें जो है आपको उधमपुर छोड़ेंगी, हम भी वहीं उधमपुर होंगे, तो हमारा बोर्डिंग पॉइंट उधमपुर होगा, लेकिन टिकट हमारा श्री माता वैष्णो देवी से बना होगा, क्योंकि उधमपुर से सीटें कम नज़र आती हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें और अपना टिकट बुक करते समय देखिए, ये जो प्लान था ये हमारे द्वारा एक छोटी सी प्लानिंग की गई है, बाकी होता वही है जो भोले बाबा जी की इच्छा होती है। बसों का चलना, बसों का रुकना, सीआरपीएफ के द्वारा रोके जाना, ये सब कंडीशन हालातों पे डिसाइड करती है। तो ये सब कंडीशनें अमरनाथ जी यात्रा में छोटी बातें हैं, मतलब आती रहती हैं। कहाँ आर्मी ने रोक लिया, कहाँ बेस कैंप में रुकना पड़ जाए, उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, ना उसके लिए समिति जवाबदारी होगी। तो हमारा प्लान था ये छोटा सा प्लान करना, बाकी असली प्लान वही होगा जो भोले बाबा जी डिसाइड करेंगे, और भोले बाबा जी के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं तो बिल्कुल, मेरे पास टाइम कम है, ये है, तो फिर वो अपना प्लान अलग से कर सकता है, क्योंकि हम तो भोले बाबा जी की इच्छा अनुसार ही अपनी यात्रा करते हैं। जहाँ बाबा जी रोक देंगे वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ बाबा जी चलने को कहेंगे वहाँ चल देंगे। तो हमारे साथ तो इसी या प्लान के हिसाब से छोटा सा एक ब्रीफ प्लान बनाया है, पर असली प्लान वही होगा जो भोले बाबा जी डिसाइड करेंगे। इसके अलावा सभी यात्रियों से ये निवेदन है, इस प्लान को ध्यान से देखें, समझें, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9891999236। उस पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन उठाना इस टाइम पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा फ़ोन उठाए जाएँ, ताकि कोई ऐसी बात है जो भक्तों को नहीं समझ आ रही है तो भक्तों को फ़ोन पर समझाई जाए। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का इतना अच्छा फ़ायदा हुआ है कि मैक्सिमम भक्तों के सवाल जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप से ही क्लियर हो जा रहे हैं। क्योंकि आप ये चिंता मत कीजिए, आपको जैसे कल डेट आई तो कल शाम तक आपको पता चल गया, आज प्लान मिल गया, तो आपको हर चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। ये मत सोचिए कि हम डालना भूल जाएंगे, हम आपसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रख रहे हैं और आपको सभी चीज़ें अपडेट देने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें और यात्रियों तक भी ये वीडियो पहुंचाएं और जुड़े रहें इससे। और ये ज़रूरी नहीं है आपको थर्ड एसी में टिकट करनी है, किसी भी ट्रेन में कैसे भी करके आप सेकंड एसी में भी कर सकते हैं। पर टाइम आपको मैंने बता दिया कि हमारा वहाँ से उधमपुर, अगर आप हमें जम्मू मिलना चाहते हो, जम्मू हमारी ट्रेन निकलेगी ये वाली, तो आपको उसका टाइम आप नेट पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें उधमपुर मिलना चाहते हैं तो आपको कम से कम 7-8 बजे तक उधमपुर हर हाल में पहुँचना पड़ेगा हमसे पहले, ताकि बसेस वहाँ पे रेडी रहेंगी। और अभी बसों की कोई बुकिंग नहीं हो रही है, अभी सिर्फ ये करना है, आपको टिकट बुक करनी है और अपने यात्रा परमिट बनाना है। आप सभी को मैंने बता दिया है, यात्रा परमिट 2 जुलाई का बनेगा पहलगांव रूट से, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 2 जुलाई का पहलगांव रूट से बनेगा, बाल्टा रूट से नहीं बनाना है आपको। 2 जुलाई पहलगांव रूट से बनेगा आपका परमिट। जब परमिट आने शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको परमिट का कलर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो भी है, परमिट कैसे बनाना है इसकी भी हमने वीडियो बनाई हुई हैं, पूरी वीडियो है। मेडिकल फॉर्म कैसे भरने हैं, मेडिकल कैसे कराना है, सारी वीडियो है हमारे पास। तो जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, अगर आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते हैं तो मुझे आप कॉल रिकॉर्डिंग करके ही भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये सारा प्लान रहेगा भोले बाबा जी की इच्छा अनुसार। अब जैसे जैसे आगे का कार्य आता रहेगा हम आपको सारा अपडेट देते रहेंगे। इस प्लान को ध्यानपूर्वक समझें और सबसे पहले अभी अपनी टिकटें बुक कराएं,
क्योंकि टिकटें कम हो जाएंगी, फिर बाद में आप ये ना बोलिएगा कि टिकटें कम होगी। अभी 190 सीटें पड़ी हैं 3rd AC में। जैसे भी आपको लगता है आप इन टिकटें बुक कराएं। और बस की बुकिंग अभी बिल्कुल नहीं हो रही है, बस की बुकिंग होगी जब परमिट बन जाएंगे, टिकटें बन जाएंगी, तो मैं आपकी यात्रा परमिट और टिकट देखने के बाद ही आपके नंबर और लिस्ट, अभी लिस्ट भी नहीं बन रही है किसी की, क्योंकि जो बंदे जिनकी टिकटें बुक होंगी, परमिट बनेंगे, उन्हीं की लिस्ट बनाने में फ़ायदा है। सबका नाम अभी लिख लूँ मैं, फ़ायदा नहीं है। जिनका परमिट और लिस्ट बन जाएगी उन्हीं की लिस्ट बनाएंगे बाद में। तो भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये छोटी सी कोशिश थी। फिर भी कोई ऐसी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी बाबा बर्फानी जी के भक्तों तक पहुँचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी।